नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में और एक बार फिर से यानी कि पवन पांडे जी सावन और सावन में भोले भोले। सबसे पहले स्वागत है। चलिए नमस्कार, प्रणाम आपको। गौसिक न्यूज से इंडिया न्यूज होने का ढेर सारा बधाई। कैसे हैं? बढ़िया है। भोले भोले हिंदी ट्यून, भोजपुरी राइटर, लेकिन अब हिंदी वाले सिंगर बनने की सिंगर बन चुके हैं। तैयारी नहीं बल्कि सिंगर बन चुके हैं। देखिए, भोजपुरी का बिजनेस मेरा खराब ना हो लिखने वाला, इसलिए हिंदी गाते हैं, भोजपुरी गाएंगे नहीं। भोजपुरी तो लिखबे करेंगे, लिखना मेरा पहचान है। मतलब कई सिंगरों का भट्ठा बैठ ना जाए, इसी कारण से आप लिखेंगे, खाली गाएंगे हिंदी में। हिंदी गाएंगे, भजन खाली गाएंगे। अच्छा। और बाकी तो कमर्शियल जो होता है लिखबे करेंगे। कमर्शियल चोली ढोड़ी घाघरा और लहंगा लिखेंगे तो काहे नहीं लिखेंगे? वही डिमांड है तो काहे ना लिखेंगे। वही डिमांड है। तो जरा भोले भोले हो जाए भैया पहले। ऐसे चुप न रहा कीजिए, भोले भोले बोला कीजिए हो, भोले भोले बोला कीजिए। उसमें लास्ट अंतर आपके जीवन पे है कि जीवन आपका संवर जाएगा, हो जीवन आपका संवर जाएगा, शिव को मन में बस लीजिए हो, शिव को मन में बस लीजिए। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, कभी विवाद भी हो सकता है इस बात से, लेकिन मैं त्रस्त आके गाया हूँ। बड़े बड़े स्टार जो है, चाहे बहुत, मैं किसी बड़े स्टार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं आज सबका बोलबम मैं सुन रहा हूँ, किसी का बोलबम लायक नहीं है। बहुत सारे मेरी बातों को लोगों को खराब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं। मैं किस लेवल का कलाकार हूँ और मुझे किस लेवल का गाना गाना चाहिए, ये लोग अब धीरे धीरे भूल रहे हैं। फलाना का गाना आता था तो लगता था कि हाँ ये है, फलाना गाना आता था तो लगता था ये है, लेकिन अब क्या है कि अब उन लोगों का भी उसी कैटेगरी का हो जा रहा है इसे। तो हम सोचे भाई राइटर है तो कम से कम हम अपने दिल की बात अपने गा दें, इसलिए कि अगर हम किसी बड़े स्टार को ही गाना देंगे तो गाइबे नहीं करेगा लोग, जबकि वो लोग आए तो ये इंटरनेशनल गाना बनेगा, ठीक, लेकिन वो लोग नहीं गाएंगे। मतलब इसलिए अब कंपनी वाला लोग भी धीरे धीरे बल्ले बल्ले कर रहा है कि चलो भाई भक्ति और रहती है सीजनल से बल्ले बल्ले हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा ना कि अब लोग जो भोजपुरी जो भजन है वो भूलते हुए चले जा रहे हैं। तो अभी जो खेसारी जी का इतना सारे गाने आए वो आपको पसंद नहीं आया, पवन सिंह का जो देवघर गाना आया वो भी आपको पसंद नहीं आया। मतलब ये दोनों जो सिंगर जो बोलबम लेके आए हैं वो अपने तर्ज पे नहीं है, मतलब जो आपको लगना चाहिए। भोजपुरी में खाली खेसारी जी पवन जी थोड़े हैं, बाकी और बहुत हैं तो बहुत सारे, लेकिन गिना तो जाएगा, गिना नहीं, मतलब उन दोनों की चर्चा ज्यादा होती है, इसी लगी पवन सिंह का गाने का लोग इंतजार करते हैं कि भाई कुछ गाना आएगा तो बढ़िया लेके आएंगे। मतलब इंदा डेकरी में कि आप पवन सिंह का भी जो भजन है वो पसंद नहीं है आपको। देखिए, देवघर का जो मतलब फ्लेवर होना चाहिए उन लोगों का, वो थोड़ा सा अभी हट के चल रहे हैं उन लोग, क्योंकि उनका आज भी पुराना गाना बढ़ रहा है। दोनों लोगों का गाना आज भी पुराना ही गाना बज रहा है, नया गाना कौन सा बज रहा है। आपको थॉट बदलना होगा, ऐसा नहीं है कि हम अगर हम भजन गा रहे हैं तो उस हिसाब से गाना चाहिए। हो सकता है कि जनरेशन चेंज है तो जनरेशन गाइए, लेकिन आपको क्या गाना है वो आपका एक ओहदा रखता है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करता है, और अब जब अच्छा गाना गाइएगा तभी आपको पसंद किया जाएगा। तो ये जो गा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा फ्लेवर वाला गाना गा रहे हैं कि भाई चंद मिनट में गाना आया, गाया, नाचा और सब चला गया। नहीं, ऑर्केस्ट्रा फ्लेवर नहीं है, वो भी बोलबम है। ऐसा नहीं है कि वो बोलबम, पहले भी ऐसा ही बोलबम आता था, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा अलग चीज होना चाहिए। वही चीज हर बार रिपीट कीजिएगा तो कैसे होगा। आज भी मेरा एक गाना बजता है, 500 मिलियन गाना है बोलबम में। बोलबम हमको नहीं लगता है कि बोलबम का गाना किसी का 500 मिलियन होगा। मेरा गाना है कि कमर हिलाए भैया, नल उठाइलाए भैया, कि बाजे खेसारी के गाना डीजे पर कमर हिलाए भैया। आज भी देवघर में जाएगा तो सुनाएगा जगह जगह पे। सही बात है। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने एक लिस्ट डाला था उसमें कई सारे पुराने गाने भी आपके भी बज रहे हैं, कौन कौन से हैं वो? बहुत सारा गाना है। अभी हमारा ये जो गा रहे हैं वही गाना है, ट्रेंडिंग में था। एक और आपका ड्राइवर सैया
बोलबम का था, कम से कम 6 गाना है मेरा। अभी देखिए वो आलम राज का गाना 1 मिलियन हो गया। आलम राज का साल भर में 1 मिलियन गाना हुआ है। 1 साल से कोई गाना आलम राज का 1 मिलियन नहीं था, और बोलबम में नया गाना 1 मिलियन हो गया। मतलब जिसके लगे आप लिखते हैं दिल से, वो गाना हिट कर जाता है। ऐसा बात नहीं, देखिए फ्लेवर पहचानना पड़ता है कि किस कलाकार को किस तरीका का गवाइएगा तो चलेगा। आलम राज के लायक ही गाना मैं लिखा हूँ, एक रात में देवघर तू पहुँचे का। तो आलम राज के जिस फ्लेवर से लोग सुनना चाहते हैं उस फ्लेवर से लिखिएगा तो लोग सुनेंगे। खेसारी जी को जो फ्लेवर लोग सुनते हैं, पिया ड्राइवर हो धक धक करता करे, ये सब अलग अलग तरीके, जिसका जो क्रेज है उस क्रेज का गाना गाएंगे तो जरूर बजेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बजेगा। तो इस बोलबम में आपने अपनी कलम से खेसारी लाल यादव के लिए क्यों नहीं लिखा? हम जिस कंपनी के लिए लिखते हैं 2-3 कंपनी के लिए बोलबम नहीं, टाइम भी नहीं था इनके पास। खेसारी जी का शूटिंग में थे, हम गए थे कराने के लिए, इनके शूटिंग में टाइम व्यस्त थे और ऑलरेडी 4-5 गाना हो चुके थे, तो समय नहीं मिला, नहीं तो गाना तो लिखा हुआ था। बताइए, इतना मतलब ये तो एक्सक्यूज हो गया ना कि भाई खेसारी जी का गाना पवन पांडे के बिना बोलबम अधूरा। ये तो अलग बात है। ऐसा नहीं है, पिछला बार बोलबम लिखे थे, कहाँ लिखे थे? नहीं लिखे थे। तो दूरियां हो गई क्या? दूरियां कैसे हो गई? गाना तो मेरा लोकगीत ही रहा है, ऐसा थोड़े। लोकगीत भी बात कर लेते हैं। अभी आपका एक गाने का चर्चा हो रहा था कि भाई ये रिलीज होगा, फिर इसका डेट चला गया। उससे पहले डोली में गोली 3 वाला भी विवाद चल रहा है, उसका भी नहीं। उसके पर मर्द अभी बच्चा 2 वाला आया है, उसका भी डेट फाइनल हो गया कि भाई आएगा। अब फिर से गड़बड़ा गया है। नहीं, मर्द हमारा बच्चा 2 आएगा, और हमको लगता है कि ये बोलबम का सब गाना रिलीज हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आएगा। आपको पता है सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं कि भाई झूठे के राइटर हैं ये खाली अनाउंस कर देते हैं, बोल देते हैं, चर्चा में बन जाते हैं, उसके बाद गाना नहीं लेके आते हैं। उसका टीजर भी मेरे पास है, आपको दिखा सकते हैं, अब कैमरा होगा तो। लेकिन वो छूटेगा, अभी हम लोग को छोड़ना था उसमें जून में, लास्ट जून में, लेकिन हम लोग देवघर का जब शुरुआत हो गया तो हम लोग ने उसको स्टॉप कर दिया। अब सावन का जितना गाना उनका है वो सब छूट जाएगा, उसके बाद 1-2 गाने के बाद हम लोग का टाइम मिलेगा और वो गाना छूटेगा, पक्का वाला छूटेगा। इस बार वाला इस बार गोली नहीं दिया जाएगा, इस बार एकदम छूटेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में छूटे या इसी महीने का लास्ट में छूट जाए, लेकिन छूटना तय है। इसका कोई इवेंट होगा, तैयारी होगा कुछ, या फिर नॉर्मल तरीके से छोड़ दिया जाएगा? देखिए, इसका इवेंट नहीं है, वो कंपनी वाले 1000 कम से कम उसका पोस्टर सटवाए हैं, और 1000 सटवाए हैं कि अभी छपवाए हैं? छपवा कर रख लिए हैं। 1000 उसका बड़ा पोस्टर लगेगा, होर्डिंग लगेगा, साथ ही साथ कम से कम 5 गाड़ी डीजे का घूमेगा। वो लोग जमीनी स्तर पर प्रचार करेंगे, वो लोग इवेंट का खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इवेंट मान लीजिए हम 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करेंगे, 5 लाख से कम इवेंट में खर्च होगा नहीं। वो 5 लाख अगर हम जमीन पे खर्च करेंगे, पोस्टर बना के आपको जहाँ तहाँ आपको प्रचार प्रमोशन करके, तो उसका बेनिफिट हमको ज़्यादा मिलेगा। वो लोग जमीन अपना 10-20 बाइक रखे हुए हैं लड़के लोग, वो लोग ऑर्केस्ट्रा घूम के बजवाएंगे, झंडा का मेला लग रहा है वहाँ जाकर बजवाएंगे, तो उस तरीका से लोग काम करेंगे। मतलब ग्राउंड लेवल की मार्केटिंग होने वाली, ग्राउंड लेवल के काम करेंगे। और हमारा गाना ग्राउंडे बजता है। हमारा देखिए क्या है, कहते हैं बहुत सारा ऐसा सरकारी योजना, ऐसा हमारा काम नहीं है कि कागज़ पे बन जाता है और धरातल पर नहीं आता है। हमारा धरातल पर बजता है, कागज़ पर कम बने उससे मतलब नहीं है, धरातल पे बजना चाहिए। लेकिन इस समय बॉम्बे में एक खलबली मची हुई है, महाराष्ट्री विवाद, मराठी और भोजपुरी हिंदी विवाद। आप भी बॉम्बे जाते हैं, अब आपको भी बोल दिया जाएगा कि भाई मराठी बोलो, क्या कीजिएगा? क्या नहीं बोलने आएगा तो कहाँ से बोलेंगे? जबरदस्ती बोलेंगे। जब बोलना ही नहीं आएगा मराठी तो कहाँ से बोलेंगे? तो आपको निकाल दिया जाएगा ना, कहेगा पहले सीखे मराठी सीखो। तो ये तो यहाँ के सरकार को सोचना चाहिए ना कि वो लोग सही कर रहा है, इसलिए काहे जा अपना काम धंधा छोड़ के काला बम्बई जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि एल्बम करने के लिए आप आ रहे हैं पटना, एल्बम करने के लिए आप बनारस आ रहे हैं, तो काहेला वहाँ प्रॉपर्टी या जमीन कर ले? सारा भोजपुरी एकदम कीड़िया खा के निकल जाए वहाँ से। बम्बई से आज फिल्म इंडस्ट्री सब निकल जाए तो बम्बई 0/0 है, के जाएगा वहाँ? गैम्बलर्स की दुनिया की वजह से बम्बई को लोग जानते हैं, इसीलिए वहाँ की आर्थिक राजधानी बोला जाता है भारत की। क्योंकि फिल्म में आप देखिएगा तो सरकार के मतलब टैक्स में सबसे ज़्यादा फिल्म वाले लोग टैक्स देते हैं। तो जब सब फिल्म वाले लोग वहाँ से चले आएंगे तो फिर वहाँ कौन जाएगा?
तो जब उन लोगों को एक ही अथी देना चाहिए मकसद कि वहाँ से हट जाए, सब लोग अपना अपना काम करें, अपने अपने क्षेत्र में काम करें। क्या है, साउथ वाले का यहाँ चलता है कि नहीं? साउथ वाले को बम्बई में काम करते हैं, सब लोग तो अपना क्षेत्र में काम करते हैं। अपना काम कीजिए। यहाँ से जो लोग मजदूर जा रहे हैं 15,000 20,000 रुपये वहाँ कमा रहे हैं, अगर वो उनको 10,000 रुपये का नौकरी गाँव में मिलेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन 20,000 का नौकरी वहाँ करेंगे। इसलिए करेंगे कि उनको बाहर से का जो बचत होगा, लेकिन वो 10-20,000 का कमाएंगे तो 12,000 खा जाएंगे, 8,000 बचेगा तो उनमें 4,000 रखेंगे, 4,000 भेजेंगे। और गाँव में वो 10,000 कमाएंगे तो 10,000 में 8,000 होंगे, बचा लेंगे। तो बताइए कि परिवार के साथ रह के कमाने में फायदा है कि वहाँ गाली सुनने में फायदा है? हम ऐसा नहीं कि हम बिहारी का सपोर्ट नहीं करें, हम बिहार के साथ हैं और हमेशा भोजपुरी के साथ हैं। हमको मराठी नहीं बोलने आता है, तो अगर वो लोग गलत करते हैं तो मान लीजिए हम वहाँ इकलौता क्या करेंगे? उनका वर्चस्व है वहाँ पे, और हम करेंगे तो पीटे जाएंगे। तो हम उसका निदान निकालेंगे ना, क्योंकि एक बार ये हुआ नहीं, ये हर 2-4-10 साल पर होते रहता है। तो इतना होने के बावजूद भी ना हम सोच रहे हैं, ना हमारी सरकार सोच रही है, तो कम से कम फिल्म इंडस्ट्री वालों को सोचना चाहिए। मतलब भोजपुरी फिल्मों वालों को ये आप संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई एल्बम के लिए जिस तरीके से पटना और बनारस में चले आए, दिल्ली में चले आए, पूरा उठ के आप बॉम्बे पहुंच जाओ, बिहार और यूपी में एकदम आइए, सरकार सुरक्षा दे ही रहा है। अच्छा, सब लोग शूटिंग करे यूपीए में आ रहा है। सही बात है, शूटिंग पूरा 90% यहीं पे शूटिंग हो रहा है। शूटिंग जब यूपीए में हो रहा है तो स्टूडियो भी डबिंग भी करना। अच्छा, पटना में डबिंग का नहीं है, आपको पंचायत जो आया है उसका डबिंग रंजय भैया के पास हुआ है, सिम्फोनी स्टूडियो में। पवन जी का एगो फिल्म का हुआ था, बजरंगी कौन सा फिल्म का, यहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर का हुआ है। बहुत सारा पटना में डबिंग होता है फिल्म का। तो जब यहाँ सुविधा तो कहाँ वहाँ जाएंगे फालतू का, हम झूठों के बजट वहाँ बढ़ाएंगे, वहाँ जीएसटी लेकर के सरकार का जीडीपी कहाँ बढ़ाएंगे? मतलब ये जो विवाद हो रहा है ये पूरे तरीके से चुनावी वाला विवाद हो रहा है। चुनावी विवाद नहीं है, उसका जीडीपी क्यों हम अपना कमा कर बढ़ाएंगे? बिहार यूपी से कमाएंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र का है, यहाँ कमाएंगे, यहाँ खाएंगे। मान लीजिए कि बड़ा एल्बम पटना में हो रहा है तो कम से कम 2,000 लोग यहाँ जी रहे हैं। आप जाइएगा मीठापुर में, तो मीठापुर में प्रत्येक घर में कलाकार मिलेंगे। सही बात, ठीक। तो पटना का विकास तो हुआ। ये चीज़ पहले दिल्ली था, ये क्या था कि दिल्ली पहले लोग इसको हब बना थे, सारा एल्बम दिल्ली होता था। जब खेसारी जी का लाइव हुआ यहाँ पे, अब लोग कहेंगे कि अपना, लेकिन सही में लेकिन हम ही लोग का खींचा हुआ है। खेसारी जी का जब सिम्फोनी स्टूडियो में लाइव हुआ कि तेरा घर के सामने मैया एक मंदिर बन जाए, देवी की लाइव हुआ, और वहाँ से जब हम लोग सरस्वती स्टूडियो में लाइव शुरू किए तो फिल्म एल्बम इंडस्ट्रीज यहाँ से आ गए, यहाँ पे आया। उस समय आर्यन जी वीडियो रिकॉर्डिंग जाके करते थे वहाँ पे थी आपको सरस्वती स्टूडियो में लाइव खेसारी जी का। यहाँ के बहुत से टेक्नीशियन बताएंगे कि क्या होता था। तो सारे लोग धीरे धीरे पटना आ गए। पटना आ गए तो आज के डेट में देखिएगा तो दिल्ली खाली है, बड़े बड़े स्टार भी पटना शूट करते हैं। तो यहाँ लोगों को रोजगार मिला कि नहीं? बिल्कुल बोलिए। जितना शादी हॉल वाला है, भादोवाड़ी में ब्याह से तो होता नहीं है, सब शूटिंग में व्यस्त है, किसी का शादी मंडप खाली नहीं है, सब 2,000 10,000 20,000 कमाते हैं। तो रोजगार मिला कि नहीं? तो जब हम फिल्म का यहाँ काम करेंगे तो रोजगार कहाँ बढ़ेगा? आप एल्बम इंडस्ट्री से सीखिए, एल्बम इंडस्ट्री से सीखिए, लेकिन आपके एल्बम इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, यानी कि रितेश पांडे जनसुराज ज्वाइन कर लिए, मतलब एक और नेता अब नेता बनने वाला अभिनेता जो है, क्या कहेंगे? जनसुराज पे रितेश पांडे गए हैं तो अच्छी बात है, और भगवान करके विधायक हो जाए। हम तो यही मनाएंगे भाई, वो कलाकार हमें विधायक होगा तो इससे बड़ी बात क्या है? एगो बिना भैया अकेले झंडा कर लेंगे, रितेश पांडे हो जाएंगे तो 2 विधायक हो जाएंगे। तो विनय बिहारी तो अलग पार्टी में है, रितेश पांडे जनसुराज में चले गए हैं, दोनों अलग अलग पार्टी। कौन है? भोजपुरी का ना है, भोजपुरी का ना कलाकार है। पार्टी से क्या मतलब है? पार्टी से क्या मतलब है? हम जाएंगे मान लीजिए कि क्यों विधायक जी हैं तो हम भोजपुरी का ना, कविये जी ने कहेंगे भोजपुरी का ना आदमी विधायक है। पार्टी कौन, उससे क्या मतलब है? यहाँ तो मर्द अलग पार्टी में, मेहरारू अलग पार्टी में है, ये तो बेचारा कलाकारे लोग है, तो कौन एथी हो गया? यहाँ तो पॉलिटिक्स में देखिएगा, मर्द अलगे पार्टी में, मेहरारू अलगे पार्टी में, लड़का ओकर अलगे पार्टी में, ससुर अलगे पार्टी में, सास अलगे पार्टी में, सब एक जगह खाना खाता है। वो कर रहा है दीदी के, बताइए। तो उससे तो अच्छा हम लोग का कलाकार है बेचारा, जहाँ तक तो टाइट है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि रितेश पांडे जिस तरीके से उनकी नज़दीकियाँ भाजपा से देखी जाती थी,
मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, तीनों के साथ उनके सारे काफ़ी क्लोज रिश्ते थे। या मैं जब विनय बिहारी जी, 4 लोग भाजपा में हैं। लेकिन ऐसे में रितेश पांडे जब दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं एक डाउट मार्किंग लगता है कि क्या वाकई में ही ये 3-4 जो भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, रितेश पांडे को शामिल नहीं कर पाए बीजेपी में? इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, शामिल करने या नहीं करने की बात नहीं है, आपका मन स्वतंत्र है। हम किसको चुना, हो सकता है उनका जो नेचर हो, उनका स्वभाव प्रशांत किशोर जी से मिलता हो, तो उनको नेचर उनका अच्छा लगा, उनसे टैली किया तो उनके साथ हैं। मान लीजिए कमर है, अगर हमारा आरजेडी से मन कर रहा है तो हमारे से लड़ेंगे। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तो समय बताएगा कि उनको टिकट भाजपा से मिल रहा है कि जन स्वराज से मिल रहा है कि आरजेडी से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम इस पार्टी के साथ ज्वाइन कर लें तो उस पार्टी का टिकट मिलेगा तो छोड़ देंगे, ऐसा थोड़े होता है। राजनीति में ये सब कुछ नहीं होता है। तो रितेश पांडे का प्रचार प्रसार करने जाइएगा? कहा नहीं कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार किसी पार्टी से खड़ा हुआ तो जाएंगे प्रचार कर। कितना दिन है क्या, कितना दिन तक करिएगा? जितना दिन समय मिलेगा करेंगे। पहले ही से कैसे बता दे कि यही वजह से काम धंधा छोड़ के चुनाव में लग जाए। क्या कहेंगे फैंस से, क्या कहेंगे? चलिए, जितने लोग देख रहे हैं हमारे पवन धुन म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा गाना है भोले भोले, थोड़ा अच्छा से सुनिएगा उसको। 1 लाख व्यू हो जाएगा तो मुझे कि 100 मिलियन हो गया। सावन में 1 लाख कर दीजिए उसको। सावन में 1 लाख कर दीजिए भोले भोले का। फिलहाल क्या कह रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में सब बताएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।